चलिए दोस्तों बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। तो आप सबको पता होगा ये जो क्वेश्चन मैंने आज ये नीट में आपके पूछे गए क्वेश्चन है, सीपीएमटी नीट या पीएमटी में पूछे गए क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं, इनके साथ इनका एक्सप्लेनेशन देखते हैं, इससे जितने क्वेश्चन बन सकते हो देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखो क्या लिखा है। लिखा है इनमें से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों है। क्या इसमें लिखा है, क्या लिखा है, इनमें से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों। चलिए बात कर लेते हैं अच्छे से। तो सबसे पहले देखेंगे ग्रंथियाँ दो प्रकार की, तीन प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं, तीन प्रकार की होती हैं। एक हो गई आपकी अंतःस्रावी हो गई, क्या हो गई, एक हो गई अंतःस्रावी, क्या हो गई अंतःस्रावी, एक मिनट चल नहीं रहा, अंतःस्रावी। एक हो गई बाह्यस्रावी, क्या हो गई बाह्यस्रावी हो गई। और एक हो गई मिश्रित ग्रंथि, क्या हो गई मिश्रित ग्रंथि। तो तीनों को बहुत अच्छे से देख लीजिए ताकि जीवन में कभी यहाँ से क्वेश्चन गलत ना हो। तो सबसे पहले देखेंगे जो हार्मोन्स ग्रंथियाँ बनाती हैं उन्हें क्या बोलते हैं, तो उन्हें बोलते हैं अंतःस्रावी। तो यहाँ पे लिख लीजिए हार्मोन्स, क्या वे ग्रंथियाँ जो हार्मोन्स बनाती हैं उन्हें क्या बोलेंगे, अंतःस्रावी बोलते हैं। जो क्या बनाती है, हार्मोन्स बनाती हैं। और वे ग्रंथियाँ जो एंजाइम बनाती, क्या बनाती हैं, एंजाइम बनाती हैं, एंजाइम। भैया चल नहीं रहा पेन, एक मिनट लिख लीजिएगा, एंजाइम समझ जाइएगा, एंजाइम बनाती हैं उन्हें क्या बोलते हैं, बाह्यस्रावी बोलते हैं। और वे ग्रंथियाँ जो हार्मोन्स एंजाइम दोनों बनाती हैं उन्हें क्या बोलते हैं, मिश्रित ग्रंथि। हार्मोन्स भी बनाती हैं और क्या बनाती हैं, एंजाइम भी बनाती हैं, क्या एंजाइम भी बनाती हैं, उन्हें बोलते हैं मिश्रित ग्रंथि बोलते हैं। तो ये तो आपको पता चला होगा, अंतःस्रावी वे ग्रंथियाँ जो हार्मोन्स बनाती हैं उन्हें अंतःस्रावी बोलते हैं, और जो एंजाइम बनाती हैं उन्हें बाह्यस्रावी बोलते हैं। वे ग्रंथियाँ जो हार्मोन्स एंजाइम दोनों बनाती हैं उन्हें मिश्रित ग्रंथि बोलते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन पूछा इनमें से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों है। तो चलिए बात कर लेते हैं। देखो सबसे पहले ये चल रहा है, नहीं चल रहा है भाई, हाँ चलो अब देखो। सबसे पहले दिया आग्नेयाशय दिया है, पीयूष दिया है, थायराइड दिया है, पीनियल काय दिया है। तो सबसे पहले देख लेंगे जो इसका आंसर है आग्नेयाशय है, क्या है आग्नेयाशय है। तो आग्नेयाशय के बारे में हम लोग डिटेल से जान लेते हैं। देखो आग्नेयाशय का जो आकार होता है पत्ती के जैसा होता है, कितना होता है, पत्ती के जैसा गुलाबी रंग की संरचना होती है। इसका भार होता है 60 से 90 ग्राम। इसका भार कितना होता है, 60 से 90 ग्राम इसका भार होता है। इसकी भार की बात करेंगे 60 से 90 ग्राम इसका भार होता है। इसकी लंबाई 12 से 15 सेंटीमीटर होती है, 12 से 15 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है अग्न्याशय की। आगे बात कर लेंगे, चलो अब इसकी लंबाई भी हो गई। इसके बाद इसमें तीन प्रकार की कोशिकाएं अल्फा बीटा गामा पाई जाती, कौन कौन सी, अल्फा बीटा गामा पाई जाती है। एक अल्फा हो गई, एक बीटा हो गई, एक गामा हो गई। तो अग्न्याशय में पाई जाने वाली अल्फा कोशिका से ग्लूकागॉन हार्मोन निकलता है, क्या निकलता है, ग्लूकागॉन निकलता है। अब अग्न्याशय में पाई जाने वाली बीटा कोशिका से निकलता है इंसुलिन, क्या निकलता है, इंसुलिन निकलता है, इंसुलिन निकलता है। और जो गामा कोशिका उससे निकलता है सोमैटोट्रोफिन, क्या निकलता है, सोमैटोट्रोफिन नामक हार्मोन्स निकलता है, सोमैटोट्रोफिन, क्या निकलता है, सोमैटोट्रोफिन निकलता है। ये हो गया। अब ग्लूकागॉन क्या करता है, तो एक आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देता है और यकृत में संचित हो जाता है। और बीटा जो इंसुलिन है, इंसुलिन का काम होता है रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करना। सोमैटोट्रोफिन क्या होता है, भोजन के पचने के बाद उसके अवशोषण दर को क्या करता है, बढ़ाता है। अब देखेंगे इसमें पूछा अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों कौन है। तो देखो अभी मैंने परिभाषा बताया था कि मानव शरीर में स्थित वे ग्रंथियाँ जो एंजाइम भी बनाती हों, हार्मोन्स भी बनाती हों, उन्हें क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मिश्रित ग्रंथि बोलेंगे। तो मतलब अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों हो, तो दोनों का मतलब मिश्रित पूछ रहा है। तो इसका आंसर आपका अग्न्याशय हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, देखो इंसुलिन नामक हार्मोन्स भी बन रहा है इससे, क्या इंसुलिन नामक हार्मोन्स भी बन रहा है, और इससे एक जूस भी बन रहा है जिसको बोलते हैं क्या, पूर्ण पाचक रस, अर्थात अग्न्याशयी रस जो होता है इसको पूर्ण पाचक रस बोलते हैं। तो देखो या तो इससे क्या बने, हार्मोन्स बने, या जूस बने, या एंजाइम बने। तीन में से दो अगर कोई आपकी ग्रंथि बना रहे तो उसे हम मिश्रित बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मिश्रित बोलेंगे। यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, अग्न्याशय होगा। इसका आंसर क्या होगा, अग्न्याशय होगा। ये समझ में आ गया कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी बाह्यस्रावी दोनों है। अब पीयूष ग्रंथि की बात कर लेते हैं, किसकी बात कर लेते हैं, पीयूष ग्रंथि से।
तो देखो इसका भार 0.5 ग्राम इसका भार होता है। क्या होता है? 0.5 ग्राम इसका भार होता है। और ये मेटाटर्सिका नामक गड्ढे में हाइपोथैलेमस में स्थित होती, जो ब्रेन का भाग है, और इन्फंडिबुलम के जरिए उसमें लटकी होती, मटर के दाने के आकार की होती है। इसको मास्टर ग्लैंड के नाम से जानते हैं, क्योंकि जितनी भी ग्रंथियां हैं सब पे अपना नियंत्रण रखती है। दूसरी बात करेंगे कि मानव शरीर की दूसरी सबसे छोटी अगर ग्रंथि की बात करेंगे तो पीयूष ग्रंथि हो जाएगी। इतने क्वेश्चन इससे बनेंगे। अब देखो थायराइड ग्रंथि, तो थायराइड ग्रंथि गले में पाई जाती है, जो थायरॉक्सिन नामक हार्मोन्स का स्रावण करती है, भी याद कर लेंगे हम लोग। अब देखेंगे पीनियल काय, तो यह मानव शरीर की 2.5 ग्राम अर्थात 0.5 का आधा कर देंगे, 0.25 ग्राम इसकी क्या होता वेट होता है। अर्थात यह मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि, क्या सबसे छोटी पीनियल काय, दूसरी सबसे छोटी हो गई पीयूष ग्रंथि हो गई, और मिश्रित सबसे बड़ी मिश्रित हो गई अग्न्याशय हो गई। इसका भार 60 ग्राम होता है। अब इसमें तो दोस्तों दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, चारों ऑप्शन बहुत अच्छे से देख लिए। अब देखो अगला क्वेश्चन इसमें दिया है, पीलिया एक विकार है उत्सर्जन तंत्र का, परिसंचरण तंत्र का, पाचन तंत्र का। क्या है? पाचन तंत्र का। अब देखो समझो पीलिया होती क्या है। तो मेरा जो यकृत होता है ना, 2 कलरिंग पिगमेंट एक निकालता है, बिलीरुबिन निकालता है। क्या निकालता है? एक निकालता है दोस्तों बिलीरुबिन, बिलीरुबिन, और एक निकालता है बिलीवर्ल्डिन। क्या निकालता है? बिलीवर्ल्डिन। ये क्या है? तो कलरिंग पिगमेंट है, बिलीवर्ल्डिन। ये 2 कलरिंग पिगमेंट आपकी यकृत से बनते हैं। कहाँ बनते हैं? एक बिलीरुबिन एक बिलीवर्ल्डिन यकृत से बनते हैं। और जो बिलीरुबिन का काम होता है प्लाज्मा को पीला रंग प्रदान करता है। किसको? तो जो आपका जो बॉडी में प्लाज्मा, ब्लड का 55% भाग जो प्लाज्मा होता है उसको पीला रंग प्रदान करता है। बिलीवर्ल्डिन क्या करता है? बाइल जूस, क्या बाइल जूस, जिसको हम लोग हिंदी में पित्तरस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पित्तरस को हल्का हरा रंग प्रदान करता है। क्या करता है? पित्तरस को हल्का हरा रंग प्रदान करता है। अब जब देखें, जब बिलीरुबिन की मात्रा प्लाज्मा में ज़्यादा बढ़ जाती है, क्या ये पीला रंग प्लाज्मा को प्रदान करता है। जब बिलीरुबिन की मात्रा प्लाज्मा में ज़्यादा बढ़ जाती है तो इससे होने वाले रोग को पीलिया कहते हैं। इसमें पाचन तंत्र प्रभावित होता है। क्या होता है? पाचन तंत्र प्रभावित होता है। अगर आपसे यह पूछ लिया जाए पीलिया में कौन सा अंग प्रभावित होता, तो आपका यकृत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यकृत हो जाएगा। इसका भार होता है 1.5 किलो। क्या होता है? 1.5 kg इसका भार होता है, और डायाफ्राम के नीचे स्थित होता है। इसमें सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रीजनरेशन पावर अर्थात सबसे ज़्यादा पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है। ये याद रखेंगे। चलो आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। तो भैया जो पीलिया है इसको इंग्लिश में पीलिया को क्या बोलते हैं? जॉइंडिस बोलते हैं। और इसी जॉइंडिस को बायोलॉजी में जब ये भीषण हो जाती तो इसको हिपेटाइटिस के नाम से भी जानते हैं। आगे देख लेंगे, अगले क्वेश्चन की बात कर लेंगे। सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? अर्थात मानव शरीर की बात हो रही तो सबसे छोटी हड्डी कौन सी? तो इसमें जितने ऑप्शन लिखे सब एक ना एक अच्छा क्वेश्चन है। तो ये सबसे मजबूत हो गई। मानव शरीर की सबसे मजबूत कौन सी, मजबूत या कठोर हड्डी कौन सी हो गई भाई? तो मैंडिबल हो गई। इसको जा बोन बोलते हैं, जो जबड़े की हड्डी होती है उससे बोलते हैं। फीमर क्या हो गई? मानव शरीर की सबसे बड़ी, लार्जेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी। ये क्या? हार्डेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी। आगे देखेंगे स्मॉलेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी। तो आपका जो कान है, क्या है? एयर जो है ना, उसमें 3 हड्डियाँ पाई जाती। कौन कौन सी? इनकस और स्टेपीज और माइलिस। इनकस, स्टेपीज और माइलिस। कौन सी? और माइलिस। 3 हड्डियाँ पाई जाती। तीनों में जो सबसे छोटी होती है ना वो स्टेपीज होती। कहीं कहीं भी स्टेप्स लिखा होता तो परेशान नहीं होइएगा, स्टेपीज होती है। ये चलो हो गया, ये आंसर आपका हो गया। अगला देखेंगे, इसमें लिखा है रेडियस अल्ना। क्या लिखा है इसमें? क्या लिखा है? रेडियस अल्ना लिखा। अब इसकी बात कर लेते हैं। देखो जो रेडियस अल्ना होती है ना, सबसे पहले देखो आपका जो पैर हाथ होता है, क्या होता है? हाथ होता है। उसके सबसे जो हाथ की सबसे ऊपर अपर आर्म होती है जिसको ऊपरी भुजा बोलते हैं, उसमें एक हड्डी होती है जिसे ह्यूमरस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ह्यूमरस बोलते हैं। ह्यूमरस के बाद जो हाथ के नीचे लोअर आर्म अर्थात निचली भुजा, उसमें 2 हड्डियां होती हैं, रेडियस अल्ना। क्या? रेडियस और अल्ना जो लिखा है आपका ये होती हैं। तो ये हाथ की हड्डियाँ लिखी हैं, ये आपके कान की हड्डी लिखी है, और ये जांघ की हड्डी लिखी है, जाबोन लिखी। तो दोस्तों जितने क्वेश्चन बन सकते थे मैंने करा दिया। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। जय हिंद।